good evening everyone. I'm Aditi, your English educator, and in today's session we are going to talk about the role that paper 1 has played in my journey. English का पेपर क्लियर करने में पेपर 1 का कितना हाथ रहा है. जब मैं बोलती हूँ कि पेपर 1 को आप अपना कंपेनियन बना लीजिए बिकॉज दिस इज योर सेवियर, तो मैंने उसको कितना इम्प्लीमेंट किया है, क्या मेरी प्रायोरिटी रही है फॉर पेपर 1 और व्हाट एग्जैक्टली वाज माय स्ट्रैटेजी विद द पेपर 1. स्पेशली आई फील विद आवर पेपर इंग्लिश बिकॉज द पेपर 2 इज़ वेरी अनसर्टेन. और ये चीज़ मुझे कैसे रियलाइज हुई, पहले ट्रायल अटेम्प्ट में या सेकेंड अटेम्प्ट में जाकर जो मैंने फुल फ्लेजेड अच्छे से तैयारी देकर किया था. तो ये सारी डिस्कशन के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे कि मुझे उस वक्त पे कैसा लग रहा था या फिर मैं इस डिसीजन पर क्यों आई, क्यों मुझे लगता है कि ये डिसीजन ज़रूरी था, पेपर 1 को इतनी अहमियत देना क्यों ज़रूरी है. तो शायद आप चीज़ वो रिलेट कर पाएंगे. तो येस, विद that we'll start our session and I've qualified our December paper जो 2022 में हुआ था with 99.37 percentile. कहीं ना कहीं पेपर 1 ने मेरा बहुत यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले किया है बिकॉज पेपर 2 एज ऑलवेज कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आता ही आता है. 10 से 15 क्वेश्चन तो मैं मान के चलती हूँ कि हम साइड में रख ही देते हैं कि भाई पता नहीं हमसे होंगे कि नहीं होंगे. वहाँ पर आपका जो सेवियर है वो पेपर 1 आता है. तो किस तरीके से मैंने वो अपनी जर्नी शुरू करी उस पर बात करेंगे. बट बिफोर दैट आपके लिए प्रीमियम रनिंग है जून 2025 जो बिल्कुल उन्हीं स्ट्रैटेजीज पे बना है जो हमने खुद एज अ स्टूडेंट फॉलो करी है, जो हमने खुद अपने टाइम में फॉलो करके और पेपर क्लियर किया है कि कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करके आप कैसे पेपर क्लियर कर सकते हैं. तो उस चीज़ से ये बात समझ आती है कि भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर क्लियर हो सकता है, सिर्फ थियरी पढ़ने से नहीं होता है. सारी चीज़ें ही नहीं पढ़नी है बल्कि बॉटम अप अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिर देखने को मिलती भी हैं, तो आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं. पेपर 1 जो भी बिगिनर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेपर 1 के अपने पास ये कुछ यूनिट्स हैं, टॉप 10 यूनिट्स हमारे पास हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम योर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, डीआई, मैथ्स, पीडीई, हायर एजुकेशन, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग. अब इनमें से मैंने क्या क्या किया था और मैंने क्या क्या छोड़ा था, बहुत मतलब अपना ही जर्नी शेयर कर रही हूँ. और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि मैं सब यूनिट्स करके गई थी, बिल्कुल भी नहीं जी, मैं सब यूनिट्स नहीं करके गई थी. बट हाँ, मेरा जो एक रूटीन था वो ये था कि डीआई है और जो मेरा मैथ्स है ये मैं डेली करूँगी नो मैटर व्हाट. और कहीं ना कहीं ये मेरे रूटीन में जब बिल्ड हुआ तो मैं इतना लेथार्जिक फील नहीं कर रही थी, जो कि मैंने वो अपना स्टडी आवर्स वाले सेशन में भी बात करी थी जब मैं अपनी चेकलिस्ट लेकर आई थी आपके साथ. कि मुझे ऐसा होता था बहुत अलग अलग स्लॉट पे कि लंच किया है उसके बाद भी आई यूज टू फील वेरी लेथार्जिक, आई यूज टू फील वेरी लेजी. तो मुझे खुद को पुश करने के लिए वो रश फील कराना पड़ता था जिसके लिए मैं डीआई की तरफ भागती थी, टाइमर की तरफ भागती थी. तो ये चीज़ मैंने उसमें भी बात करी, आप बिल्कुल जाके वो सेशन देख सकते हैं. बट जब मैं अपना ट्रायल अटेम्प्ट देने गई थी तो मैंने पेपर 1 पढ़ा था, ऐसा नहीं है मैंने नहीं पढ़ा था. आई वॉज नॉट दैट डम्ब ऑल्सो, बट मैंने ऊपर से पढ़ा था, है ना, कि बस कर लिया है फॉर द सेक ऑफ इट, है ना, हो जाएगा. इतना क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बट सिर्फ अपने पेपर के, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए सिर्फ पेपर 1 के. इतना भी मेरा दिमाग उस वक्त पे नहीं चला कि पेपर 1 तो सबका कॉमन है भाई, इतने सारे पेपर्स है, मैं सारे सॉल्व कर सकती थी. सो दैट वाज द इल पॉइंट और द फर्स्ट पॉइंट दैट आई डिडंट नो. जब मैं प्रॉपरली खुद को मैंने ठान लिया पेपर देके आने के बाद कि अब मुझे अच्छे से करना है, नाउ आई नो द फ्लो, अब मुझे स्ट्रैटेजी पता है कैसे काम करना है. तो मैंने फिर वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में मुझे ये चीज़ रियलाइज होती है कि यार पेपर 1 सबका सेम है, तो मैं इतने टाइम से सिर्फ अपने पेपर का ही पेपर 1 क्यों कर रही हूँ. तो ये वो जो डम्बनेस है वो मेरा एनलाइटन हुआ था एग्जामिनेशन हॉल में जाकर. और उसके बाद मैंने सब पीडीएफ्स इकट्ठी करी जहाँ से मुझे मिल रही थी यूनिट वाइज, हर सब्जेक्ट की, हर जगह की मैंने सब इकट्ठी करके और उनके सब डीआई और मैथ्स वाली चीज़ें सॉल्व करना शुरू करी. सिमिलरली मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड एक बार थियरी से कर लिया, बेसिक जो थियरीज है, बेसिक जो टॉपिक्स है, और फिर मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के. वहाँ से मुझे नए नए टॉपिक्स मिले, वहाँ से मुझे समझ आया लर्निंग थियरीज क्यों इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्वयं प्रभा से कितने पूछे जा सकते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था उस सेशन में कि भाई पेपर 1 हमेशा मैंने मॉर्निंग स्लॉट में रखा है. आई एम नॉट दैट पर्सन जो खुद को सुबह सुबह पुश कर सकता है इतना पढ़ने के लिए. आई नीड समवन, और उसके लिए आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड्स. अलग अलग शहर में रहकर हम जूम पर कनेक्ट करके पेपर 1 पढ़ते थे. तो हम पहले थोड़ा सा थियरी पढ़ते थे 1 घंटा, फिर हम डायरेक्ट हम सीधा क्वेश्चंस पे जाते थे
थे, चाहे हमें थियरी पूरी समझ आई है कि नहीं आई है, बॉटम अप अप्रोच से मैंने ये सारी यूनिट्स कवर करी हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, मेरा रिसर्च हो गया, मैं पूरा करके गई थी। समहाउ इट रिलेट्स विद माय पेपर 2 आल्सो। अब ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट रिसर्च एप्टीट्यूड ईजी है करना, आप इसको थोड़े दिन डिवोट करके और ख़त्म करके साइड में रख सकते हैं। सिमिलरली आईसीटी इज ऑल्सो दैट वन सच पेपर जो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि इसमें भी आप बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा डेली एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें हैं, तो मज़ा आता है ये यूनिट करने में। कम्युनिकेशन ईजी है, इतना कुछ नहीं है, अब नई थियरीज पूछने लग गए हैं, तो ये थोड़ा सा और हमें इलाबोरेट करके पढ़ना पड़ता है। मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई मैंने जैसे बोला मैं डेली बेसिस पे कर रही थी। कॉम्प्रीहेंशन भी मैं डेली बेसिस पे करती थी। मैंने लास्ट के महीनों में कॉम्प्रीहेंशन को डेली में करना शुरू कर दिया था। इसका भी एक रीज़न है, जब मुझे पता है कि मैं फ्री के नंबर कहीं से ले सकती हूँ, तो मैं उस पर हर दिन काम क्यों ना करूँ। मतलब मेरे पास वैसे एक रीज़न था ही नहीं कि मैं काम नहीं करूँगी इन पर, क्योंकि ये मुझे आता है। जब मुझे कोई चीज़ पता है कि डीआई का सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आना ही आना है, पेपर आप जाएंगे स्क्रीन पर, पेपर 1 डीआई ही दिखेंगे आपको 5 क्वेश्चन। अगर मैं ये 5 क्वेश्चन सही कर देती हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, मेरे पास वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो एक अनदर लेवल का होगा, जो मुझे बहुत पुश करेगा या हेल्प करेगा, बहुत बेनिफिट दिलाएगा बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कि मेरे साथ फॉर्चुनेटली वो दोनों अटेम्प्ट में हुआ और मैंने वही चीज़ रियलाइज करी। तो इसीलिए मैं डीआई टाइमर लगा के करती थी कि मैं ऐसा ही नहीं इसको सही करने के चक्कर में 40 मिनट वेस्ट कर दूं। 15 मिनट मतलब 15 से 20 मिनट तक ही मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ से अगर मैंने सॉल्व कर लिया, मेरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी। यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि इंग्लिश से है, ह्यूमैनिटीज से है, हमें स्किमिंग बहुत अच्छे से करनी आती है। तो ये जब आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो इस पर रोज काम करो। आपको अपने स्ट्रॉन्गर एरियाज और वीकर एरियाज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है ना। भले ही किसी और को नहीं पता हो, बट आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी ना मार लो, अपने ही वीकेस्ट पॉइंट पे आप खुद से हिट ना कर लो, आपको पता हो ये गैप क्या है। तो डीआई है, कॉम्प्रिहेंशन है। जब मुझे मिल रहे हैं कि यहाँ से मैं 5 क्वेश्चन, यहाँ से मैं 5 क्वेश्चन, मैथ्स के मैं 5 या 3 क्वेश्चन सही कर सकती हूँ, देन वाई नॉट। जब मैं कहीं से 30 नंबर 25 नंबर ले पा रही हूँ, तो फिर मैं क्यों ना लूँ। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ से बहुत हेल्प करी। एक यूनिट ऐसा है जो मैंने ना डेली बेसिस पे किया है, जो कि है आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन एक ऐसा यूनिट है जो मैं इतना अच्छी नहीं हूँ मेमोरी में या रिटेंशन में, तो मैं एक एक स्कीम करती थी डेली बेसिस पे, ताकि वो बोर्डम भी ना हो, क्योंकि मुझे ये सबसे बोरिंग यूनिट लगी थी फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों, या मैंने उसको अच्छे से एक्साइटिंगली नहीं पढ़ा था। हायर एजुकेशन मैंने डिवाइड कर लिया था, कितने इतने दिनों में मुझे नए नए एरिया सिर्फ पढ़ने हैं, है ना, सिर्फ रूबरू होना है इनसे और कुछ नहीं। पीडीई मैंने बहुत लास्ट में किया था, क्योंकि मैंने ये पीडीई पूरा नहीं किया। मैंने इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट गैसेस, इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज, क्योटो प्रोटोकॉल, आपकी एसडीजी गोल्स, एंड फॉर्चुनेटली वही पेपर में ही आए थे, एसडीजी गोल्स ही उस वक्त पेपर में आई थी, मिलेनियम गोल्स ही पूछे गए थे। तो मैं पीपल एनवायरनमेंट में बस इतना करके गई थी, पर मैं बाकी यूनिट्स बहुत अच्छे से करके गई थी, कि एक यूनिट मैं छोड़ देती हूँ बट बाकी मेरी टॉप नॉच होनी चाहिए। उस वक्त पे पेपर 1 की स्ट्रैटेजी मैंने ये रखी थी। दूसरा, मेरे लिए पेपर 1 बहुत हेल्प करता था मुझे एक्टिव फील कराने में। मैंने पेपर 1 को कभी ऐसा नहीं लिया कि ये बहुत मतलब ना बहुत मेरे लिए टाइम टैकी है, ऐसा मेरे लिए कभी नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं लिटरेचर पढ़ रही होती थी और ऐसा होता था बहुत ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ लिया है, अब मुझे थोड़ा सा एक है ना गैप चाहिए, या मैंने बहुत ईयर याद कर लिया, मुझे कुछ और करना है, कुछ प्रैक्टिकल करना है, कुछ मज़ेदार करना है, पढ़ के मज़ा आए। पेपर 1 ऐसा सब्जेक्ट बन गया मेरे लिए जो थोड़ा एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है, मेरा एक तरीके से कंपेनियन बन चुका है, या मेरा सेवियर बन गया है, कि दिन में कितनी भी भसड़ चल रही हो पेपर 2 में, बट पेपर 1 है मेरे पास, है ना, जाके मैं वहाँ एंजॉय कर सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए जाके मैं उसे टच अप कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। तो मॉर्निंग स्लॉट में मैं हमेशा पेपर 1 करती थी। मैं बहुत एक्टिव फील करती थी करने के बाद, बहुत रिलीव्ड फील करती थी, एंड देन डायरेक्टली आई यूज टू मूव टू पेपर 2। ये चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्प करी है। आप भी ऐसा कर सकते हो। आपको लगता है ना कि पेपर 1 यार एक तरीके से बोझ ही है, इसका रेलेवेंस क्या है। पेपर 2 में हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, कई बार इतना मोनोटनस हो जाता है, वहाँ पे आपको लगता है कि यार पेपर 1 ज़रूरी है ना, डीआई बहुत ज़रूरी है। अगर हम शुरू से करने लग जाएं, वो जो रश फील होते हैं ना, बॉडी रश, एड्रेनलिन रश, बहुत हेल्प करता है आपको उस वक्त पे। तो मेरे लिए पेपर 1 बहुत ही गोल्डन टिकट के जैसे काम किया है, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रहे हैं मेरे लिए, और मैंने सारी तैयारी इन्हीं से करी है। हर शिफ्ट के पेपर्स को लिया, यूनिट वाइज PDF वाइज मैंने इनको कवर किया, ठीक है। उसके बाद है आप टाइम कैसे मैनेज करो। तो जैसे मैंने क्या किया, पेपर 1 अपना मॉर्निंग स्लॉट में किया और खत्म। और डीआई मैं ऐसे टाइम पे करती थी जब मैं बहुत बोर हूँ,
है ना, उस दिमाग को एक्टिव फील कराना। वो ऑलरेडी मैं डीआई चैलेंज्ड वाले टाइम पे कर रही हूँ अपने घर में भी, कि भाई मेरे को सोना है या मुझे फोन चलाना है, अब मैं खुद को धक्का मार के डीआई सॉल्व करने जा रही हूँ। तो पेपर में कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत बेनिफिट किया कि ऑलरेडी मैं घर पे भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं थी डीआई को सॉल्व करते वक्त, बट समहाउ आई वाज डूइंग दैट। तो ये चीज मुझे वहां स्क्रीन पे करने में बहुत हेल्प हुई। एक चीज मुझे स्क्रीन से याद आती है, हमारा पेपर सीवीटी मोड है, हमें बहुत दिक्कत होती है आरसी करते वक्त, फ्लिप करते वक्त। कभी भी अपना आरसी कॉपी वाली पैसेजेस को देखकर मत सॉल्व करो। हमेशा मैंने जो अपने आरसी सॉल्व किए हैं, मैंने फोन की पीडीएफ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया, मैंने लैपटॉप की से स्क्रीन से पीडीएफ सॉल्व किया, क्योंकि मुझे पता है दिक्कत होगी पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, चाहे मैं इसमें कितनी भी अच्छी हूँ। मुझे पता है मैं कॉम्प्रिहेंशन में अच्छी हूँ क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज से हूँ, लिटरेचर रीडिंग मेरा अच्छा है, मैं सॉल्व कर पाऊंगी। बट क्या मैं वो एटमॉस्फेयर को कंफर्ट जोन में लेकर आ पाऊंगी या नहीं, मतलब मैं, मेरी आंखें इतना बर्दाश्त कर पाएंगी क्या? तो मैंने डेली रूटीन भी घर पे ऐसा बनाया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कि मैं स्क्रीन से कर रही हूँ, मैं फोन से कर रही हूँ। मैंने और मेरी दोस्त ने बहुत बार जूम पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया है, वो भी लैपटॉप से कनेक्ट करके नहीं, फोन से कनेक्ट करके। फोन में कितनी दिक्कत होती है, छोटा सा अपना स्क्रीन है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं, बैक एंड फोर्थ भी कर रहे हैं। वो फ्लिप करना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। वो जो डेली बेसिस पे सर चकरा जाता था ना, वहां पे जाके मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल टर्न आउट हुआ। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी मैंने एक चैलेंज के थ्रू किया और डीआई को भी मैंने वैसे ही किया। तो ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत फायदे की रही, और दोनों मैं इस वक्त पे करती थी जब मैं पेपर 2 से बहुत बोर हो गई हूँ, या मैंने बहुत पेपर 2 पढ़ लिया है, या मुझे ब्रेक लेना है, या लंच किया है, या कोई और काम किया है, अब फटाफट से पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो चलो 10-15 मिनट यही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मेरी चेकलिस्ट में टिक करना होता था। मुझे मेरी चेकलिस्ट में टिक करना होता था कि फटाफट से डीआई कर लूं तो मैं यहाँ पे टिक लगा पाऊं। और आप देखोगे मेजॉरिटी जगह पे टिक लगा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन मेजॉरिटी पे टिक लगा हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन में मेरा एवरीडे ही होता था अपनी दोस्त के साथ ना, पेपर 1 हम मॉर्निंग स्लॉट में ही कर लेते थे इसको। ये बाकी मेरे लिटरेचर वाले हैं। पेपर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं डेली ही लगा रही थी, जैसे यहाँ पे टीचिंग के लगा रखे हैं, यहाँ पे मैथ्स का रखा है, यहाँ पे गेट के पेपर सॉल्व कर रखे हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 1 तो मैंने डेली ही किया है, बस यहाँ पे लिखा नहीं होता था। ये सब चीजें वो थी जो मैं थोड़ा बहुत अलग से कर लेती थी कभी कभी ना, बट अपनी दोस्त के साथ तो मैं 3-4 घंटे पेपर 1 हमेशा कर ही रही हूँ डेली बेसिस पे। तो ये चीजें मुझे बहुत हेल्प हुई डिटेल में। जैसे आपको दिखेगा कि पेपर 1 में टीचिंग कर रही हूँ, शिफ्ट 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, डीआई मैथ किया है, मैथ में पी&एल किया है इस बार मैंने, फिर पेपर 1 किया अगले दिन, फिर यहाँ पे सारी चीजें डीआई किया, कॉम्प्रिहेंशन किया, डीआई किया, कॉम्प्रिहेंशन किया, टीचिंग की पीडीएफ करी है यहाँ पर। ये सब चीजें तो मेरा डेली बेसिस में चलता ही है। लास्ट के डेज में हायर एजुकेशन करना शुरू किया मैंने, ये हायर की फिर पीडीएफ फिर से कवर की, कम्युनिकेशन किया हुआ है, ईवीएस किया हुआ है, ये सारी चीजें मैंने बहुत करी है। डेली बेसिस पे मैंने पेपर 1 को रखा है। एक चीज जो आप करते हैं, आप क्या करते हैं ना, अपने नोट्स को सजाते हैं, या तो आप उन्हें पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे या आप उन्हें डेकोरेट करेंगे। मैंने ये दोनों काम ही नहीं किए, मैंने ये दोनों काम नहीं किए। अगर आप मेरी क्लासेस में लगाते हैं ना, या फिर आप जेरफ अड्डा पे किसी की भी क्लासेस देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कोई पैराग्राफ में नहीं पढ़ाता है आपको, क्योंकि उन्होंने खुद पैराग्राफ में नहीं पढ़ा है। उन सबने माइंड मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग यूज किया है, सबने डायग्राम, चार्ट, फ्लो यूज किया है। तो अपने लिए रिसोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करना बहुत जरूरी है, अपने लिए ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कैसे हो रही है, और मैं कम पेजेस में ज्यादा चीज रिटेन कैसे कर पा रही हूँ। पैराग्राफ लिखने से कुछ नहीं होता है, पैराग्राफ लिखोगे कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, राइटिंग सजाओगे तो कभी टाइम से अपनी चीज को खत्म नहीं कर पाओगे। मेरे लिए पेपर 1 कैसा रहा था, पेपर 1 में मैं जैसे बोला क्वेश्चंस कर रही हूँ, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस क्वेश्चन से जो निकला मुझे नहीं आता है, मुझे लगता है मुझे लिख लेना चाहिए ताकि मैं बाद में रिवाइज कर पाऊँ, वो चीज मैं लिख लेती थी, ठीक है। वो रिविजन वाला पार्ट मैं पेपर 1 का लिख रही हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका फॉर्मेट मुझे रिविजिट करना है। अब क्या मैं वो भी लिखूंगी? नहीं, ये टाइम मैं वेस्ट नहीं करती थी लिखने में। तो मैं और मेरी दोस्त क्या करते थे, फोन में लेके रख लेते थे अपना स्क्रीनशॉट्स फोन में ले लेके रख लिए। कोई नेमोनिक बनाया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई चीज याद करनी है, स्क्रीनशॉट ले लिया, नीचे गई हूँ मम्मी ने बुलाया है, कोई काम करना है, या फालतू में बस ऐसे बैठे ही हैं तो लेटे लेटे चीजें स्क्रॉल कर ली, वो उससे नजर निकाली, गो थ्रू कर लिया। ये चीजें मुझे बहुत हेल्प करी थी। इससे क्या हुआ, बार बार मैं ऐसा भी नहीं लग रहा है मेरे दिमाग को यार क्या मैं हरदम कॉपी खोल के बैठी हूँ, हरदम पढ़ ही रही हूँ। जब फोन में हम कोई चीज देखते हैं ना, प्रोडक्टिविटी ऐसा लगता है कि ज्यादा आ रही है और दिमाग पे जोर भी नहीं आ रहा होता है। तो मैंने वो गेम्स बहुत खेली है दिमाग के साथ कि कोई भी चीज है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख दिया कि इसको मैं रिविजिट करूंगी। ये वो स्क्रीनशॉट्स नहीं है जो हम ले लेते हैं बट कभी खोलते नहीं है, फिर जब फोन चेंज करते हैं तो सीधा डिलीट मारते हैं। ये वो स्क्रीनशॉट्स नहीं है, ये मेरे वो स्क्रीनशॉट्स है जो मुझे पेपर से पहले रिविजिट करने हैं, जो मुझे हर दिन देखने हैं। तो ये स्क्रीनशॉट्स, ये नोटिफिकेशंस मेरे लिए बहुत काम की रहती थी कि मैं कॉपी में भी सारी चीजें नहीं लिख रही हूँ और मैं 3 से 4 बार इसको देख लूंगी तो मेरे लिए ऑल इज गुड, ऑल इज ग्रेट। और ऐसा भी नहीं है कि चिट्ठे के चिट्ठे में लिख रही हूँ, वो चीज मैंने कभी नहीं करी थी। और अगर आपने मुझसे टीचिंग
एप्टीट्यूड पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि मैं जो लर्निंग थियरीज भी कराती हूँ वो भी मैं आपको कभी थियरी नहीं दे रही हूँ एज द नेम सेज, वो भी मैं आपको कोई कीवर्ड, कोई चार्ट, कोई ग्राफ के तौर पे ही समझा रही हूँ। तो मेरे नोट्स भी कुछ वैसे ही रहते थे, डिजिटली भी नहीं बनाती थी, स्क्रीनशॉट लेके रखती थी कि लिखने का झंझट ही खत्म हो जाए, और जो चीज़ लिखने वाली है, जो चीज़ पॉइंटर्स में लिखने वाली है, वो मैं अपना नोटबुक में लिख रही थी पेपर 1 की, ताकि मैं उसको बार बार रिवाइज कर पाऊँ। अब यूनिट्स कितना भी कर लो, रिविजन बहुत ज़रूरी है। और भाई ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिट आप 4 जगह से कर रहे हैं आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने लिए चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करके रखो कि अगर आपने एक टॉपिक पे वीडियो कहीं देखा है, वो फुल फ्लेजेड वीडियो हो, उसके बाद आपको कहीं और जाके ना देखना पड़े, ऐसा रूटीन अपने लिए डेवलप करो, वरना उलझ जाओगे। हमेशा सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है कि सारी वीडियोस खत्म करना, या मैंने इनका सब अटेंड कर लिया है, या मैंने इतना कर लिया है, अब मोर देन इनफ है। बिल्कुल भी नहीं। आप जब तक उस चीज़ का रिविजन नहीं कर रहे हैं, जब तक अपने लिए टाइम को थोड़ा सा रिस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आपके लिए वो चीज़ फ्रूटफुल टर्न आउट नहीं होगी। तो ये चीज़ ज़रूर थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। एंड पेपर 1 JRF अड्डा, आप सबको पता है कि आप सबको अच्छी अच्छी यूनिट्स कवर कराई जा रही हैं, और वो भी ऐसे चिट्ठे या पैराग्राफ्स के फॉर्म्स में तो बिल्कुल नहीं कराई जा रही है, जितना मैं भी सबका देखती हूँ। आयुषी मैम है मैथ्स की ईजीएस्ट ट्रिक्स, जूही मैम फॉर कम्युनिकेशन हायर एजुकेशन, अदिति मैम इज द अदिति मैम, उनका मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि उनका आप सबको पता है। तो अपने पास जितने भी पेपर 1 के हैं सभी इस तरीके से करा रहे हैं कि शॉर्ट एंड कंसाइज, सबने अपना इसी तरीके से पढ़ा है, तो आपको भी वही पहुंचाना चाह रहे हैं ना। लर्निंग्स बस वही हो रही है, जो खुद से किया है वही हमें शेयर करना है। सो दिस इज इट। तो एक मैं मोड यही बता रही थी कि अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं ना फोन वाली, तो आप करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कोई निमोनिक है, कोई वर्क ऑर्डर है, आपको याद रखना है, बार बार कॉपी खोलने का मन नहीं है, ऐसा लगता है ना बार बार खोलते कि क्या हम हरदम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, तो आप बढ़िया स्क्रीनशॉट लेके रखो। पार्क में वॉक करने जा रहे हो, जैसे मैं अपना इवनिंग या मतलब पोस्ट डिनर वॉक करने जाती थी, तो मैं देखती थी, मैं बालकनी में बहुत घूमती हूँ, तो मैं वहाँ पर भी अपनी ऐसी कोई चीज़ रखती हूँ कि कोई निमोनिक बना लिया, कोई चीज़ रिवाइज कर ली। तो चलते वक्त क्या है, दिमाग ज़्यादा चलता है, चल रहे हैं दिमाग भी चलता है साथ साथ में, तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा सोच सकते हैं। रिविजन करना है तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है, जो पूरा दिन चेयर पे बैठ के करते हैं तो नहीं हो पाता इतना। तो अपने लिए ये चीज़ें फाइंड आउट करो। तो मेरे लिए ये पेपर 1 ऐसे रहा है कि पेपर 2 में उलझ ना जाऊं, वहां से मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, तो मेरे पास पेपर 1 है। जैसे वो खेलने वाली चीज़ें नहीं होती है, वो मेरे लिए पेपर 1 रहा है। और फिर पेपर 1 ने मेरी नैया भी पार लगाई है, मेरा पेपर भी क्लियर कराया है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सही कराए हैं, और जो जो चीज़ें मैं डेली बेसिस पे पढ़ रही थी वही चीज़ें ही सारी सही हुई। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी रही थी पेपर 1 के लिए, जिसको मैंने बिल्कुल ऐसा काउंट नहीं किया कि इसे मुझे बहुत अलग से करना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ UGC नेट जर्नी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई पेपर 2। अलग नहीं है, ये इसी के साथ ही है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करी, एंड आई होप ये छोटे से सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर आपको ऐसा कुछ भी सीखने को मिला, या आपको लगा कि यार ये चीज़ें अच्छी हैं, शायद आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हैं ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट अपने रूटीन में, सो लेट मी नो। अपने व्यू पॉइंट्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपनी चीज़ शेयर कर रही हूँ तो आपको भी अपनी चीज़ बिल्कुल शेयर करनी चाहिए मेरे साथ। एंड आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर कॉमेंट्स, आई विल बी हियर। मैं पढ़ूंगी सबके कॉमेंट्स में, सबकी स्ट्रैटेजीज देखूंगी, बिकॉज हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, और मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ, तो हो सकता है मुझे भी आपकी कोई स्ट्रैटेजी पसंद आ जाए और मैं भी उसे अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर दूँ। सो या दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विल सी यू अगेन। एंड इसी के साथ साथ अपना जून जो है प्रॉपर इसी स्ट्रैटेजीज पे बेस्ड है, राइट फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स टू योर लाइव क्लासेज। आप हैंडबुक भी देखेंगे पेपर 1 की, तो बिल्कुल डायग्राम्स, फॉर्म्स, चार्ट्स के फॉर्म में ही बनी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बॉटम अप अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। वो जो चैलेंज मैं अपने लिए क्रिएट करती थी DIRC इन सब क्वेश्चंस के लिए, तो आपको वो मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, 3 घंटे शांति से कमरे में बैठ के वो सब करना है ना। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। दिन भर में पढ़ना क्या है, वो जो चेकलिस्ट है, प्लानर भी दिया जा रहा है। आपको लगता है फेस टू फेस इंटरेक्शन करके पढ़ना है, तो अपने पास JRF अड्डा की ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, विजिट कर सकते हैं। इंग्लिश से हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फॉर क्लास रिमाइंडर्स, फॉर कॉल फॉर पेपर्स एंड फॉर PhD रिलेटेड अपडेट्स। इंग्लिश की क्लासेस होती है हर शाम 5 बजे। JRF अड्डा को अभी तक फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, किसका इंतजार है। अगर लगता है कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्वालिटी कॉन्टेंट मिल रहा है, थोड़ा ऑथेंटिक है यहाँ पर सब, थोड़ा ऐसा नहीं है कि फालतू की सिर्फ बातें कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं उन्होंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करी है, ये सब चीज़ें अगर आपको लगती है तो आप बिल्कुल एक फॉलो तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सेशन को जरा लाइक और शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाया करो। पता नहीं UGC नेट को लेकर सबने बहुत एक बड़ा हवा सा बना रखा है स्पेशली पेपर 1 के लिए, बट जैसा मैंने बताया पेपर 1 को मैंने बहुत ही कैजुअली लिया है कि उसको सिर्फ अपना दोस्त बनाया है, और दोस्त जो हमेशा उस जर्नी में मेरा साथ ही देगा, उस तरीके से मैंने उसको रखा है। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्त के साथ हरदम रहेंगे तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे ही। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड यस, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, विल सी यू अगेन, बाय बाय।